सा आगे बढ़ते चलते हैं डॉक्टर शकील साहब की जान। डॉक्टर साहब, आप महबूब की बातें सुन रहे थे और आप हालात का भी बड़ी गहराई के साथ जायजा ले रहे हैं। बेनाइंसाफ पाकिस्तान की तारीख जो है इसने बदल के रख दी है। सर, क्या आप समझते हैं कि जो हालात अभी पैदा हो गए हैं, क्या ये जो इसके जो किरदार हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? कभी ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्स जो है एस्टेब्लिशमेंट हम कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि इसको नॉर्मल कोर्स में इसको किया जाएगा। क्या ये भी एक सियासत की नजर हो जाएगा और बैकग्राउंड पे, बैक चैनल पे हम देखेंगे कि भाई कोई बातचीत होगी है, लेट इट गो एंड जस्ट मूव ऑन। ये जैसे पहले वाकयात होते रहेंगे इसी तरह हो जाएगा। ये पाकिस्तान की एक सालमियत पे बहुत बड़ा हमला था। इसी तरह का हमला हुआ अमेरिका में 9/11 का हुआ, और हमने 9/11 पे अमेरिका ने जो किया इस दुनिया के साथ, वो हमें सबको पता है। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। हम अमेरिका में रहते हुए जो उनका होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, मुसलमानों के साथ उन्होंने क्या सलूक उस वक्त किया था। तो आज हम उधर बैठ के ये बात करते हैं, जी हम वो मुझे पता नहीं था, मैं तो जेल में था तो मुझे ये नहीं हुआ, मैंने एक मास्टरमाइंड नहीं किया। क्या कहेंगे सर आप तमाम बातों पे? जी थैंक यू। एक ये महबूब असलम साहब आज तक कहाँ छुपे रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, और ये आइंदा जो है वो कहाँ पकड़े जा सकते हैं? ये इनको पैसदीना में पकड़े जा रहे हैं। वी कैन हैव सम लंच टुगेदर मे बी सम नेक्स्ट वीक सम नहीं, टाइम। ये मतलब है कि ये अजीब बात है कि इस किस्म का जो है वो काम काम का दोस्त जो है वो मतलब है कि सर्कल में रहा ही नहीं कभी। एटलीस्ट नहीं आई एम शकील अच्छा, गिविंग साहब, हमारे प्रोग्राम में मैं बहुत दफा आए हैं सर। खबर के प्रोग्राम में बहुत दफ़ा आ चुका हूं, लेकिन आपसे मुलाकात का शरफ नहीं हासिल हो सका। लेकिन इंशाल्लाह अच्छा, प्रोग्राम के बाद मैं फ़ोन नंबर एक्सचेंज करूंगा आपसे। जी चलिए इंशाल्लाह। ठीक है, खबर के पास है नंबर वगैरह। जी तो ठीक है। बात ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला है ये पहले भी होता रहा है। खुद इमरान के ज़माने में तकरीबन 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई थी। हम्म, और बाद में फिर वो हाई कोर्ट में गया, जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने उसमें बेशतर सज़ाएँ थी, या शायद कम से कम सारी की सारी सज़ा जो थी वो मुअत्तल कर दी थी, सेट असाइड कर दी थी। और मिलिट्री कोर्ट्स में कोई कोई नई बात नहीं है। मिलिट्री कोर्ट का जो है 1952 का एक्ट, उसमें गालिबन सेक्शन 2 है। हम्म, सेक्शन 2 का पार्ट डी है, इफ आई एम हम्म, नॉट रॉन्ग। तो उसमें जो है वो ये क्लियरली दिया हुआ है कि सिविलियंस पे जो है वो केस चल सकता है अगर वो बराह रास्त मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे इस तरह हमले में इन्वॉल्व हों, वो मिलिट्री के खिलाफ कोई जासूसी करते हों, मिलिट्री के खिलाफ नफरत फैलाते हों। उसमें काफी सारी डिटेल है। तो ये उसमें कोई नई बात नहीं है। हो सकता है हंगामा जो है वो इसलिए है कि इस वक्त जो है वो जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो तरीका है वो पंजाबी अशराफिया पे लागू हो रहा है। हम्म। और पंजाबी अशराफिया जो है वो इस मुल्क की हुक्मरान रही है और अब भी है। और अब उनकी दुम पे जो है पांव आ गया है और वो जो है तिल मिला रहे हैं हम्म। कि उनके जो हैं साबका जर्नैल और उनके बच्चे और उनके जो सो कॉल्ड सर, ये बड़े बड़े ज़ुबान लोग जो पार्क हैं। में आप क्या लेने जा रहे हैं? ये कोई नया कोई जी चीज़ ड्रामा करेंगे? ये जो आप कहते हैं रिटायर्ड फौजी जो हैं, ज़ुबान पार्क में इनको देखा गया है, मीटिंग्स वगैरह भी इनकी हुई हैं। तो व्हाट दे आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू सीन इन दिस कंट्री? नहीं, वो देखो ये जो रिटायर्ड हमारे वेटरन्स जो हैं वो सिर्फ एक पब्लिक प्रेशर डाल सकते हैं। दे कांट डू एनीथिंग। हुँ, बाकी जो फौज के जिस तरह बाकी सोसाइटी में एक है नजरिया, एक तकसीम है, इस तरह हो सकता है फौज में भी हो। लेकिन हुँ, वो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इन चीजों का इजहार पब्लिकली नहीं किया जा सकता और ना इन पे कोई एक्शन मुतवक्के है। हुँ। जिस तरह ये इन लोग तवक्को कर रहे थे और जिस तरह ये बातें कर रहे थे कि आसिम मुनीर के खिलाफ, चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ मुसलसल उन्होंने शुरू किया हुआ था एक प्रोपेगेंडा और एक कोशिश की हुई थी। वो फौज के अंदर बाहर जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं और थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये बने। ये कोई नई बात नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से नहीं, और ये पूरे आसिम पॉलिटिक्स। मुनीर का जो एजेंडा था या इसको नहीं लाने में क्या इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल थी इसके? आई मीन दे डोंट वांट। आई डोंट बाय इनटू दैट। वो उसमें जो है ज्यादातर इंटरेस्ट अमेरिका का होता था। अब हुँ, इंटरेस्ट अमेरिका का इंटरेस्ट होता नहीं है।
जब तक हम उनके एलाइज थे या हम फ्रंट लाइन स्टेट थे इन टेररिस्ट, तब तक उनका बहुत इंटरेस्ट था। अब उनका जो पूरा सारे का सारा इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है, और इंडिया हो या इजराइल हो या कोई दूसरा इम्पोर्टेंट मुल्क हो, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो इंडिया की मर्जी के खिलाफ हो। इंडिया खास तौर पे अमेरिका के लिए। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका के नहीं बनने दिया या अमेरिका की मर्जी के खिलाफ बना, ये दुरुस्त नहीं है। प्रोपेगेंडे की हद तक ठीक है, एक सियासी बयान है, अखबारों में खड़े होकर तकरीरों में आप बात कर लें, बट आई डोंट बाय इनटू दैट। उनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान का जो फौज है, पाकिस्तान जो एज ए कंट्री है, वो एंटी अमेरिका जो है वो रेटरिक में है। वो बहुत अच्छी बात है कि आप एंटी अमेरिका हैं, आप इसराइल के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं, चले इंटरनेशनल आप इसको रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो है, जो हमने कोर कमांडर लाहौर का जिनाह हाउस देखा, इसमें और भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि रावलपिंडी का या कोयटे का दूसरे कोर कमांडर्स जो दे आर ऑन द सेम ट्रैक। तो इसके बारे में ये है कि आसम मुनीर फौज के अंदर भी कोई डिफरेंसेस है अभी, और इसको कैसे कंट्रोल किया? आसम मुनीर इज कैपेबल टू डू, आई मीन कंट्रोल कर लेंगे इनको आने वाले दिनों? जी, वो देखें, अब 9/11 के बाद तकरीबन आज 20 तारीख, आज 22 हो गई है, तो 12-13 दिन गुजर गए हैं। मई 9 के बाद, सॉरी, हाँ, मई 9 से आज तक 22 तारीख हो गई, तो तकरीबन 12 दिन हो गए हैं। तो इन मामलात में अगर कोई कू वगैरह होना होता, काउंटर कू होना होता, ऐसी बात अब तक हो चुका होता। तो जो चीफ आर्मी स्टाफ है, इज परफेक्टली इन कंट्रोल, और ये सबको पता है कि आपने, और ये इसका कसूर फौज का है प्राइमरीली, कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है वो तबाह कर दिए गए हैं। चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो स्ट्रेड यूनियंस है, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन है, चाहे वो जुडिशरी है, सबका कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटैक्ट नहीं छोड़ा गया, जानबूझ के नहीं छोड़ा गया। और आखिरी इंस्टीट्यूशन जो बचा है वो फौज का है। अब ये फौज की अपनी गलतियां हैं, जो जिसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं और फौज भी भुगत रही है। तो वो अब उसको कमजोर करना जो है, वो सबको पता है कि उसे कमजोर करने का नतीजा क्या निकलेगा, और इसीलिए फौज की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन भी आया है कि ये जो है वो कोट एंड कोट रेड लाइन क्रॉस हो गई है, बल्कि कई रेड लाइन क्रॉस हो गई हैं। तो ये अब होके रहेगा, और इसमें रुकना मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि आसिम मुनीर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है। बाजवा साहब के खिलाफ आपको पता है, जब बाजवा जो बनाया था जब, तो उनके खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई गई थी कि ये अहमदी है, और ये जो है इसका फलाना मरज़ई है, और ये और वो सारा इसके फौज के अंदर से चला था सारा। तो चलाया तो गया था जी, इनके मुतालिक जो है वो सऊदी को बताया गया कि ये शिया है, ये है, वो है। तो वो मतलब है कि कोई ऐसी नई बात नहीं है। इसमें ये ज़रूर था कि ये नई फौज के जो बाजवा साहब ने भी जो लिस्ट नंबर दिए थे कि ये फलां-फलां को बना दें, उसमें इसका नाम नहीं था। और दूसरा ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने फौज की जो उस वक्त की क़यादत थी, उसकी मर्जी के खिलाफ इसको अपॉइंट किया है, और जिस तरह उन्होंने अपॉइंट किया है, उससे जो है वो एक जो है वो रिजेंटमेंट कहना चाहिए, या वो उसके खिलाफ एक बनी हुई है कि ये क्यों बन गया है। वो क्योंकि एक तो वो डायरेक्ट रिक्रूट नहीं है लाइक अदर्स, लेकिन इससे पहले टिक्का खान और जनरल मूसा, वो दोनों इस तरह डायरेक्ट रिक्रूट नहीं थे, दोनों डायरेक्ट रिक्रूट नहीं थे वो।